नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस एमपी जो कि 3 बार से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, धीरज साहू के बारे में। धीरज साहू के जो है वो अलग अलग ठिकानों पे जो है छापेमारी की गई है और उनके अलग अलग जगहों से जो है वो लगभग 350 करोड़ की जो है वो कैश की बरामदी की गई है। आप इस वीडियो में बने रहें, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर धीरज साहू है कौन और इनके कैसे किन किन ठिकानों पे जो है वो छापेमारी करके और 350 करोड़ रुपए की जो है वो बरामदी की गई है। देखिए, धीरज साहू की अगर बात की जाए तो उनके पूर्वज जो थे वो खानदानी रईस थे, मीन्स कि उनके यहाँ जो है ज़मीन जायदाद सोना चांदी इस सब की कमी नहीं थी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब 1947 में हमारा भारत देश जो आज़ाद हुए थे और आज़ाद होने के बाद जो उनके पिता जिनका नाम बलदेव जी है, बलदेव जी भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है वो 47 लाख रुपये जो है वो दान दिए थे और साथ ही साथ 47 किलो जो है वो सोना भी दान दिए थे हमारे भारतीय इकोनॉमी को जो है वो सही कंडीशन में लाने के लिए। देखिए, धीरज साहू जो है उनके घर पे जो है वो राजनीति आदमी तो आते ही आते थे, लेकिन फिल्म स्टार बॉलीवुड स्टार जो होते थे वो जाते थे, क्रिकेटर जो होते थे वो जाते थे, उनके यहाँ जा करके मीटिंग मिलते थे जुलते थे धीरज साहू से, क्योंकि धीरज साहू जो थे एक बहुत ही नामी ग्रामी आदमी थे और वो जो थे वो 3 बार से जो है वो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। चुनाव के समय में जब ब्यौरा दिया जाता था तो धीरज साहू अपने ब्यौरे में जो है वो मात्र 34 करोड़ की संपत्ति दिखाते थे। वो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते थे जिसमें वो अपनी कुल संपत्ति जो है वो 34 करोड़ दिखाते थे, जिसमें 20 करोड़ जो थे वो चल संपत्ति थे और 14 करोड़ जो रहते थे वो अचल संपत्ति रहते थे, जिसमें वो चल संपत्ति में रेंज रोवर, BMW, फॉर्चूनर और पोजेरो जो है वो गाड़ी दिखाते थे और अचल संपत्ति में जो है वो एग्रीकल्चर जितने भी लैंड होते थे, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन होते थे, वो उन्होंने दिखाए थे 14 करोड़ रुपये के। धीरज साहू को लोग शराब कारोबारी के भी रूप में जानते थे क्योंकि इनका बिजनेस शराब का ही था और ये शराब का बिजनेस बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जो है वो फैले हुए थे। 5 दिसंबर को धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पे IT द्वारा रेड डाली जाती है और इस रेड में लगभग 170 बैग जो है वो रुपयों की बरामद होती है और इस रुपये की गिनती के लिए 50 ऑफिसर को लगाए जाते हैं, 10-15 तो इंजीनियर रहते हैं जो कि मशीन की देखभाल की जाती है कि मशीन अगर ख़राब हो तो उसको रिपेयर ये इंजीनियर करें। और मशीन की बात करें तो लगभग 40 मशीनें इस पैसों की गिनती के लिए लगाए जाते हैं, जो कि आज सोमवार के दिन जो है वो पैसों की गिनती ख़त्म हो गई। लगभग 5-6 दिन जो है ये रुपये की गिनती चली, जिसमें करीब 350 करोड़ जो है वो नकदी बरामद हुए। अब यहाँ पे एक सवाल भी उठती है कि इस रेड में 350 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं, बट यहाँ पे एक भी 2000 रुपये की नोट दिखाई नहीं दी। जितने भी नोट थे वो 500 रुपये के नोट थे, 100 के नोट थे, 200 के नोट थे, लेकिन 2000 की जो है वो नोट कहीं भी दिखाई नहीं दी। कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही 2000 की नोट जो है वो बंद कर दी गई थी और RBI ने कहा था कि जितने भी 2000 की नोट शहर में है यानी कि राज्य में है, देश में है, वो 2000 के नोट जो है वो जल्द से जल्द बैंक के द्वारा वापस कर दी जाए। तो यहाँ पे ये सवाल है कि 2000 की जो नोट है वो उनके ठिकानों से क्यों नहीं निकली। इसका सिंपल सा मतलब यही हो सकता है कि जितने भी उनके पास अगर 2000 की नोट रहे होंगे वो पहले ही धीरज साहू जो है उनको ठिकाना लगा दिए हैं। तो अब अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके घर से जो है, उनके ठिकानों से जो है वो 2000 रुपये की नोट क्यों नहीं निकली, सिर्फ वहाँ पे 500 के नोट, 200 के नोट और सिर्फ 100 के नोट ही क्यों निकले। आप इसकी जानकारी जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसे लगी, धीरज साहू के बारे में जो आपको बताने का कोशिश किए हैं, ये आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में इसे भी रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।